नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुशवाहा भावना आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है चट्टान। आज हम चट्टान के बारे में समझेंगे कि चट्टान कैसे बनती है, कैसे वो उसका विघटन होता है, कैसे उसके रूप बदलते हैं और कितने उसके प्रकार होते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले पहली बात, चट्टान होती क्या है। देखिए, जो चट्टान होती है, रॉक्स होती है, चट्टान उस आकृति को कहते हैं जो आकृति पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के अंदर ठोस अवस्था में होती है। पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के अंदर जो भी चीजें ठोस अवस्था में होती हैं, खनिज को छोड़कर, वो सभी चट्टान कहलाती हैं। ठीक है ना। अब चट्टान बनती कैसे हैं। देखिए, चट्टान जो बनने का प्रोसेस होता है वो बेसिकली होता है ज्वालामुखी से चट्टानें बनती हैं। जो ज्वालामुखी होता है, जब ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर फटता है, वो बढ़ता है, तो जो नीचे होता है उसे तो मैग्मा कहते हैं, पर जब वही चीज ऊपर आती है तो उसे लावा कहा जाता है। तो जो ज्वालामुखी का मैग्मा है, अगर वो नीचे ही जम गया है, पृथ्वी के कहीं नीचे जम गया है, तो वो भी चट्टान कहलाएगी, और अगर वो ऊपर आके जम गया है तो उसे भी चट्टान कहते हैं। ठीक है। आइए हम चट्टान के बारे में समझते हैं। चट्टान जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। जो सबसे पहले होती है उसे कहते हैं अग्नेय चट्टान। क्या कहते हैं? अग्नेय चट्टान, इग्नोसेस। जो अग्नेय चट्टान होती है ये कैसे बनती है? जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो ज्वालामुखी होता है, जब ज्वालामुखी नीचे से फट के ऊपर आता है, तो अगर वो नीचे जम गया, अगर ज्वालामुखी जो फटा है अगर वो नीचे ही जम गया पृथ्वी के, तो उसे कहते हैं ग्रेनाइट। उसे क्या बोला जाता है? ग्रेनाइट। और अगर वही लावा ऊपर आके जम जाए, कहाँ जम जाए? ऊपर आके जम जाए पृथ्वी के, तो उसे कहते हैं बेसाल्ट। बेसाल्ट लावा, बेसाल्ट चट्टाने। ठीक है। ऊपर जम गया बेसाल्ट चट्टाने, नीचे जम गया तो ग्रेनाइट चट्टाने। ठीक है। और उसी को पूरे को ही क्या बोला जाता है? अग्नेय चट्टाने बोला जाता है। अब अग्नेय चट्टान में एक चीज बहुत बेसिकली ये होती है, ये बहुत गर्म होती है। ये पूरा लावा से बनती है। जब ये लावा से बनती है तो इसके बीच में ना ही कोई जीवाश्म पाया जाता है, और ये किसी भी तरह का, इसमें कोई परतदार संरचना नहीं होती है। ये बिल्कुल ठोस संरचना होती है ना। तो अगर इसके हम वो विशेषताएं देखें तो ये क्या होती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है, पूरी तरह से ठोस होती है। और अगर जीवाश्म की बात करें तो इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। जीवाश्म का मतलब क्या होता है? कोई भी पेड़ पौधा हो गया, कोई जीव हो गया, क्योंकि इतनी गर्म होती है ये। जब ये बनती है, इतना गर्म इसका लावा होता है कि इसके बीच में जो भी आता है वो सब जल के खत्म हो जाता है। तो इसमें कुछ भी चीज ऐसी नहीं पाई जाती है जो कि जीवाश्म की तरह हो। इसका एक और चीज है, जीवाश्म रहित होता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इसमें प्रमुख धातुएं क्या क्या पाई जाती हैं? जो अग्नेय चट्टानें होती हैं, इनकी जो प्रमुख धातु है वो लोहा, निकिल, तांबा और सोना, ये प्रमुख धातुएं हैं जो अग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। लोहा पाया जाता है, निकिल, तांबा, सोना और भी बहुत कुछ सारे धातु पाई जाती हैं। ठीक है। अब अगला क्या होता है? अगला है अवसादी। दूसरा क्या है? अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री चट्टान। ये चट्टानें क्या होती हैं? देखिए, जो अग्नेय चट्टानें होती हैं, जो ज्वालामुखी की लावा से बनी होती हैं अग्नेय चट्टानें, जब उन्हीं चट्टानों के टूट फूट के, जैसे जो अग्नेय चट्टानें बनी हुई हैं, जब उन्हीं के टूट फूट के ताप के कारण, दाब के कारण, बारिश के कारण, जब उनके हिस्से टूट के आगे बढ़ते हैं, चाहे वो हवा के कारण बहें, चाहे पानी के कारण बहें, और जा कहीं जम जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान कहा जाता है, जो इनके अवसाद से बनते हैं। जो चट्टानें अग्नेय चट्टानों के अवसाद से बनते हैं, उन्हें कहा जाता है अवसादी चट्टान। अब जैसे मान लीजिए, एक परत बन गई, फिर से धूप हुई, वर्षा हुई, पानी हुई, हवा हुई, एक परत बन गई, ऊपर से फिर जाके दूसरी परत उसके ऊपर चढ़ गई, फिर तीसरी परत चढ़ गई। तो इसमें क्या होता है कि जो ये अवसादी चट्टानें होती हैं, परतदार होती हैं। कैसी होती हैं? परतदार होती हैं। और इन्हीं के बीच में पेड़ पौधे भी उग गए, कोई जीवाश्म दब गया, तो इसमें ये परतदार होती हैं, और इनमें जीवाश्म भी पाया जाता है। जो इनके गुण होते हैं, ये क्या है? परतदार होती हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नीचे मतलब परत बाई परत बनती चली जाती हैं। और इसमें क्या होता है? जीवाश्म युक्त, इनमें जीवाश्म पाया जाता है। इन्हीं चट्टानों में कोयला पाया जाता है, तेल पाया जाता है ना। कहते हैं ना, जब बहुत दिन तक कोई करोड़ों साल तक, लाखों साल तक कोई जीवाश्म दबा रहता है, तो वो फिर रासायनिक क्रिया के कारण तेल में, कोयले में, ऐसे धातु में बदल जाता है, पेट्रोलियम में। तो इसमें खनिज पाया जाता है, तेल पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, बालुई पत्थर। अब खनिज तेल तो आप समझ गए, कोयला भी आप समझते हैं, कोयला पाया जाता है। बालू पत्थर, इसी को लाल पत्थर बोलते हैं। जो हमारा लाल किला बना हुआ है, वो बालुई पत्थर, जो लाल कलर का पत्थर होता है, उसी से बना हुआ है। चूना पत्थर, चूना पत्थर भी इन्हीं अवसादी में ही पाया जाता है। जब वो बहुत ज्यादा रासायनिक उसमें अभिक्रिया होती हैं, तो फिर जब वो और ज्यादा कंप्रेस होता है, तो फिर चूना पत्थर ही कन्वर्ट होता है किसमें? संगमरमर पत्थर में। जब तो फिर क्या होता है? इसी का जो हमारा ताजमहल बना हुआ है। फिर नमक, नमक मैं यहाँ पे उस नमक की बात नहीं कर रहा हूँ जो समुद्र से बनता है। ये जो सेंधा नमक होता है और काला नमक होता है, वो सब कहाँ बनता है? वो सब अवसादी चट्टान के बीच में ही, क्योंकि जो नमक होता है वो भी चट्टान का ही एक फॉर्म है। लोएस, अब लोएस क्या होता है? देखिए, लोएस एक तरह का मैदान होता है, एक तरह का
एक ऐसा भाग जहाँ कहीं बालू का भाग होता है, और मतलब बालू का कोई पहाड़ होता है बालू का, तो जब वो रेत और बालू हवा के द्वारा उड़ के या पानी के द्वारा उड़ के कहीं जाती है और जम जाती है, वहां पे एक मैदान निर्मित करती है, तो उसी क्या कहते हैं, लोएस कहते हैं, जो कि चाइना में है। ठीक है। और तीसरी तरह की चट्टान क्या होती है, उसे कहते हैं रूपांतरित या कायांतरित। क्या कहते हैं, रूपांतरित या कायांतरित, जिसकी काया बदल जाए, रूप बदल जाए, काया बदल जाए, उसे कहते हैं कायांतरित चट्टान। देखिए बनती कैसे है, आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, इन्हीं दो चट्टानों से मिलके, आग्नेय और अवसादी इन्हीं से मिलके क्या बनती है, रूपांतरित चट्टान बनती है। जब इनका रूप बदला तो अवसादी बनी, जब अवसादी का और रूप बदला तो वो क्या बनी, कायांतरित बनी। अब इसी बारे में समझते हैं। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट आग्नेय भी बदल सकती है रूपांतरित में, और मोस्टली टाइम क्या होता है, अवसादी ही बदलती है रूपांतरित में। ठीक है, इसके बारे में पूरी बात समझते हैं। इस चार्ट को अगर आप ध्यान समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन सी चट्टान किस चट्टान में बदल जाती है। ठीक है, चट्टान दोनों ही होती है, बस उसमें उनके जो रासायनिक गुण धर्म होते हैं उनमें परिवर्तन आ जाता है। यहाँ पे मैंने लिया अग्नेय चट्टान। जब अग्नेय चट्टान बदलती हैं रूपांतरित में तो क्या बनती हैं, अवसादी चट्टान जब बदलती हैं तो क्या बनती हैं, और रूपांतरित चट्टान जब खुद रूपांतरित होती है दोबारा तो क्या बनती हैं। देखिए जब चट्टानें बदलती हैं तो कैसे बदलती हैं, जो ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट कन्वर्ट होता है किसमें, नीस में कन्वर्ट होता है। ये भी एक चट्टान है और ये भी एक चट्टान है। दूसरा क्या है, बेसाल्ट। बेसाल्ट भी क्या है, चट्टान है। मैंने बताया था बेसाल्ट किसे कहते हैं, बेसाल्ट उसे कहते हैं जो लावा पृथ्वी के ऊपर जम जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बेसाल्ट, और जो नीचे जम जाता है उसे ग्रेनाइट कहते हैं। ठीक है, तो जो बेसाल्ट होता है वो कन्वर्ट किसमें होता है, वो होता है ग्रीन स्टोन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और एक अगली चट्टान है वो क्या है, वह ग्रोवो। ग्रोवो किसमें कन्वर्ट होती है, सर्पेंटाइन में। सर्पेंटाइन भी एक तरह की चट्टान होती है, तो ग्लोबो जो कन्वर्ट होता है वो किसमें, सर्पेंटाइन में कन्वर्ट होता है। जब उसमें और ज्यादा दाब प्रेशर पड़ता है तो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं अवसादी चट्टान। जो अवसादी चट्टान होती हैं वो किसमें कन्वर्ट होती हैं, पहला क्या है, सैल चट्टान। जो सैल चट्टान होती है वो किसमें कन्वर्ट होती है, वो स्टेल में कन्वर्ट होती है, किस, स्टेल में। ठीक है, चूना पत्थर। चूना पत्थर आपने सुना ही होगा, जब उसमें और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वो किसमें कन्वर्ट होगी, वो होगी संगमरमर में। किसमें, संगमरमर में होती है। बालुआ पत्थर जो होता है, बालुआ पत्थर जैसे मैंने बताया कि जो आपका ताज में वो लाल किला है वो बालुआ पत्थर से बना हुआ है, लाल पत्थर से बना हुआ है। वो जब कन्वर्ट होती है किसमें होती है, क्वार्टजाइट में, क्वार्टजाइट में कन्वर्ट होता है। और डोलोमाइट, डोलोमाइट होता है, ये भी एक तरह क्या होता है, चट्टान होता है। जब देखिए चूना पत्थर भी कन्वर्ट होता है संगमरमर में, और डोलोमाइट भी कन्वर्ट होता है किसमें, संगमरमर में। ये भी किसमें कन्वर्ट हो गया, संगमरमर में कन्वर्ट हो गया। लिग्नाइट कोयला। देखिए जो लिग्नाइट कोयला होता है ये भी एक कोयला होता है, और जो ये जब और इसमें दाब पड़ा और टाइम लगा और इसमें प्रेशर पड़ा तो जब ये कन्वर्ट होता है, ये एंथ्रोसाइट कोयला। कहते हैं कि जो सबसे बढ़िया कोयला होता है वो एंथ्रोसाइट कोयला ही माना जाता है, क्योंकि जो ज्यादा ही पुराना होगा, ज्यादा उसमें प्रेशर दाब होगा, ज्यादा उसमें क्वालिटी होगी, वो सबसे बढ़िया कोयला कौन सा माना जाता है, एंथ्रोसाइट कोयला माना जाता है। अब यहाँ पे क्या है, वो वही चट्टानें जो पहले रूपांतरित हो चुकी हैं, पर जब उनमें और ज्यादा प्रेशर पड़ा और टाइम बीता वो कुछ और कन्वर्ट हुई। अब किसमें कन्वर्ट हुई, जो स्लेट है, स्लेट यहाँ पे था ना, जो सेल से कन्वर्ट हुई तो स्लेट में, अगर स्लेट और भी कन्वर्ट होती है तो वो किसमें कन्वर्ट होती है, वो होती है फाइलाइट में। वो फाइलाइट चट्टान में कन्वर्ट हो गई। और एक फाइलाइट होती है, अगर फाइलाइट को और ज्यादा उसमें टाइम लगा और दबाव पड़ा तो वो कन्वर्ट होती है सिस्ट में। तो ये आप समझ गए कि कुछ चट्टानें ऐसी हैं जो अग्नेय चट्टान थी वो कन्वर्ट हुई रूपांतरित में, कुछ चट्टान ऐसी थी जो अवसादी थी कन्वर्ट हुई फिर रूपांतरित में, और कुछ चट्टान ऐसी थी जो रूपांतरित ही थी फिर भी कन्वर्ट किसमें हुई, रूपांतरित और रूपांतरित हुई। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, पूछ लेता है कि हमारे पृथ्वी में सबसे ज्यादा जो कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। पृथ्वी में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर पृथ्वी के वायुमंडल की बात करेगा, ऊपर की बात करेगा तो नाइट्रोजन पाया जाता है, पर अगर पृथ्वी की बात करेगा जो ऊपर की भाग है जिसे ऊपर पट्टी कहते हैं, अगर चट्टानों की बात करेगा कि इनमें सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपको क्या बताना है, ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन है, जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो ऑक्सीजन है, जो कि 46% पाया जाता है। दूसरा है सिलिका। जो सिलिका है वो कितना पाया जाता है, 27%। तीसरा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पाया जाता है 8%। आयरन, आयरन है 5%। कैल्शियम है 3.5%। और फिर सोडियम है, पोटेशियम है और मैग्नीशियम, ये थोड़े थोड़े मात्रा में पाए जाते हैं। पर जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है यही पाया जाता है, ऑक्सीजन 46 जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर ऑप्शन में एक ही चीज हो कि चट्टानों में सबसे ज्यादा कौन सा चीज पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे, ऑक्सीजन बताओगे। ठीक है,
आइए समझ लेते हैं। एक होता है शैल चक्र। शैल चक्र का मतलब ये होता है कि जो चट्टानों का जीवन काल होता है वो कैसे चलता है। ठीक है, जो शैल चक्र होता है सबसे पहले क्या होता है, अग्नेय चट्टान बनती है। कौन सी बनती है, अग्नेय चट्टान। अब जो अग्नेय चट्टान होती है जब वो कन्वर्ट होती है तो किसमें कन्वर्ट होती है, अवसादी चट्टान में, मैंने बताया अभी। अभी अवसादी जब और कन्वर्ट होती है वो किसमें बनती है, रूपांतरित में बनती है, कायांतरित में बनती है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि अग्नेय चट्टान सीधे किसमें कन्वर्ट होती है, रूपांतरित में होती है। वो अवसादी नहीं बनती है, अग्नि सीधे कन्वर्ट हो गई रूपांतरित में। पर कभी कभी अवसादी से होते हुए रूपांतरित आती है, और रूपांतरित कभी 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 रूपांतरित फिर से रूपांतरित हो जाती है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था। पहले रूपांतरित थी, फिर और रूपांतरित हुई, और जब ये फिर से रूपांतरित बदल गई, फिर इसके बाद जब ये फिर से और हुई तो ये मैग्मा बन के फिर से ऊपर आ गई। ये और बदलती जाएगी और बदलती जाएगी, फिर इसमें क्या होगा, ज्वालामुखी फटेगा, मैग्मा बनेगा, फिर ऊपर आ जाएगी, फिर क्या बन जाएगी, फिर अग्नि बन जाएंगी, और यही चक्र इसका चलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया है। और एक बात आप और नोट कर सकते हैं कि जब भी मैं कोई चीज बताता हूँ तो आप उसको सुने और साथ में पेन पेपर लेके बैठा करें और उसको नोट भी कर लिया करें। नोट करने से क्या होता है, जब खुद का हैंड रिटन कोई नोट होता है तो समझने में ज्यादा आसानी होती है, पढ़ने में ज्यादा बढ़िया होता है। वरना नोट्स तो बहुत सारी मिलती है मार्केट में भी, पर हम उतना अच्छा उसको कैरी नहीं कर पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग नए कॉन्सेप्ट बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।